हेलो एवरीवन, आज स्केलेटल सिस्टम के ऊपर सेकंड लेक्चर डिलीवर करेंगे। लेक्चर नंबर 2। पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को जो स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाया था कि जो स्केलेटल सिस्टम में मेनली ये दो पोर्शन इसके अंदर मेनली हम स्टडी करते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज। पिछले जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था उसमें हमने स्टडी किया था कि बोन्स क्या हैं, कितनी तरह की हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इररेगुलर बोन्स, सिस्टेमॉइड बोन्स, इस तरह के 7 जो बोन की टाइप्स हमने उसमें डिस्क्राइब की थी। बोन का हमने उसमें ट्रांसफर सेक्शन डिस्क्राइब किया था, जिसमें हैवर्जियन ने जो बोन का ट्रांसफर सेक्शन दिया था, हैवर्जियन के नाम वाला या हैवर्जियन सिस्टम का स्ट्रक्चर, लॉन्ग बोन का और स्पंजी बोन और कॉम्पैक्ट बोन के बीच में हमने डिफरेंस स्टडी किया था। तो उसके बाद आज जो मैं कंटिन्यू करूंगी, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द कार्टिलेज। अब अगर हम कार्टिलेज को स्टडी करें तो कार्टिलेज भी क्या है? कार्टिलेज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये भी स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक्चुअली जिस तरह से बोन ओस्टियोसाइट या ओस्टियोब्लास्ट सेल का बना होता है, इसी तरह से अगर मैं कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर कुछ सेल्स, मेनली 2 तरह का मटेरियल से कार्टिलेज बना होता है, दैट इज मैट्रिक्स एंड सेल्स। मैट्रिक्स जो है इसका फ्लूइड पार्ट है या सेमी सॉलिड पार्ट है। मैट्रिक्स जो पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ द कॉन्ड्रो आयोटीन सॉल्ट। ये कॉन्ड्रो आयोटीन सॉल्ट से बनी होती है और जो इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ये 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट है। कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं। दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हार्ड नेचर। और जो इसका जो कॉन्ड्रो आयोडीन सोल्ट है या जो मैट्रिक्स पोर्शन है, दिस पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सॉफ्ट नेचर। वैसे तो कार्टिलेज को अगर हम बोन से कंपेयर करें तो कार्टिलेज बोन के कंपैरिजन में काफी सॉफ्ट है, लेकिन कार्टिलेज की भी आगे टाइप्स हैं, जैसे हाइलिन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज या येलो फाइब्रस कार्टिलेज। तो उसके अंदर जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। उसको तो ये जो है इसकी जो हार्डेस्ट नेचर है वो इसके कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल पे डिपेंड करती है, और जो इसकी सॉफ्ट नेचर है वो इसके कॉन्ड्रोआयोडीन सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसके जो सेल्स होते हैं इस तरह से खाली कैविटीज के अंदर इसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह से। ये जो खाली कैविटीज है इसको हम बोलते हैं लेक्यूने। लेक्यूने मीन्स ब्लैंक कैविटी, और यहाँ पे जो सारा मटेरियल ये प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पोर्शन जिसके अंदर कॉन्ड्रोआयोडीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं कार्टिलेज है, कार्टिलेज की अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो ये कार्टिलेज 3 तरह से मेनली क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट इज हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। सेकंड पोर्शन इज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, white fibrous cartilage, and third portion is yellow fibrous cartilage। 3 तरह के कार्टिलेज हैं ये। हाइलिन जो कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज इट इज द ब्लूइश कलर इन नेचर, ब्लूइश कलर का है हाइलिन कार्टिलेज। इट इज मेनली आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर मतलब जो जोड़ने का काम करता है, तो बोन्स को जोड़ने का। इट इज मेनली आर्टिकुलर
cartilage, and this cartilage is present in the larynx, trachea, nasal bones, इनके बीच में जो है ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज। सेकेंड इज वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, इट इज वाइटिश इन कलर, चमकीला वाइट है। ये तीनों कार्टिलेज के अंदर सबसे जो हार्डेस्ट कार्टिलेज है, दिस इज द वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इज द हार्डेस्ट कार्टिलेज अमंग हाइलिन कार्टिलेज, येलो फाइब्रस और व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? जो इनवर्टिब्रेट्स के बीच में जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, या इंटरवर्टिब्रल सिस्टम के अंदर, मतलब कि जिनके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी छोटी छोटी वर्टिब्रेट्स होती हैं, छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियां होती है, उनके बीच में ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और जो हमारा प्यूबिक पोर्शन है वहां पे मेनली प्रेजेंट है। थर्ड इज येलो फाइब्रस कार्टिलेज। नाम से ही क्लियर है कि येलोइश होता है कलर में। ये मेनली जो हमारा ईयर है, ईयर के अंदर जो यूस्टेशियन ट्यूब है, या हमारी नोज की टिप है, या हमारा कान का पिन्ना है, यहाँ प्रेजेंट होता है। जो येलो फाइब्रस कार्टिलेज है, इट इज अ कंपैरेटिवली वेरी सॉफ्ट एज कंपेयर टू द हाइलिन ऑफ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये मेनली कार्टिलेज का पोर्शन है। दोबारा रिपीट करती हूँ, कार्टिलेज इट इज कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड द सेल। मैट्रिक्स पोर्शन जो है मेनली कॉन्ड्रोआयोटिन सॉल्ट से बना होता है, जिसके कारण इट इज सॉफ्ट इन द नेचर, और जो सेल पोर्शन है ये कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोप्लास्ट का बना होता है। कार्टिलेज को अगर हम आगे क्लासिफाई करें तो तीन तरह के कार्टिलेज हैं, हाइलिन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और येलो फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज ब्लूइश कलर होता है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज लश व्हाइट कलर का है, और येलो फाइब्रस कार्टिलेज येलोइश कलर का होता है। हाइलिन जो कार्टिलेज है इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं। ये लैरेंस, ट्रैकिया या नेजल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज ये व्हाइटिश कलर का है मेनली। ये मेनली जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो सॉफ्ट पोर्शन है, रीढ़ की हड्डी के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये सबसे हार्डेस्ट कार्टिलेज है। और येलो फाइब्रस जो कार्टिलेज है, ये मेनली येलो फाइब्रस कार्टिलेज हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट है, जैसे नोज की टिप है, कान का पिना है, यूस्टेशियन ट्यूब है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं बोन और कार्टिलेज के बीच में, जैसे इसमें कई बार एक रूटीन में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, या प्रैक्टिकल वाइवा के टाइम पे रूटीन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोन और कार्टिलेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोनों चीजें हम स्टडी कर चुके हैं, बोन भी स्टडी कर चुके हैं और कार्टिलेज भी स्टडी कर चुके हैं। तो अगर इसके बीच में मैं डिफरेंस आपको बताऊं तो व्हाट विल बी द डिफरेंस? बोन इज द मेनली हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी, कार्टिलेज दैट इज द सॉफ्ट एज कंपेयर टू बोन। इसमें जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है वो हार्ड है, लेकिन बोन के कंपैरिजन में वो भी सॉफ्ट है एज कंपेयर टू बोन्स। बोन्स जो मेनली कौन से सेल से बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, फर्स्ट डिफरेंस तो ये था। सेकेंड डिफरेंस ये है, जबकि कार्टिलेज किसके बने होते हैं? कार्टिलेज आर मेनली मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। बोन्स के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होती है? बोन मैरो। बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द बोन, बट उसके अंदर कोई कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं होता कार्टिलेज के अंदर। नो बोन मैरो इज प्रेजेंट हियर। फोर्थ जो है मेनली बोन्स के अंदर जो है रिच ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसके अंदर काफी रिच है, काफी ज्यादा प्रॉपर ब्लड सप्लाई है, लेकिन इसके अंदर है नॉट रिच ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई होती है लेकिन इतनी ब्लड सप्लाई नहीं होती जितनी
बोन्स के अंदर होती है। बोन्स की जो डायरेक्ट ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ द बोन इज बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ से जो है बोन ग्रोथ करती हैं, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी। लेकिन जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज की जो ग्रोथ है दैट इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज में, मैट्रिक्स के अंदर इसमें कॉन्ड्रियो आयोटीन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कॉन्ड्रो आयोटीन सोल्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। लेकिन इसकी मैट्रिक्स में कोई कॉन्ड्रो आयोटीन सोल्स प्रेजेंट नहीं होते, सोल्स आर नॉट प्रेजेंट। इसके अंदर और मिनरल आयंस जैसे कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयंस वो प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। Bone is the hard part of the body. Cartilage are very soft as compared to the bone. Bone is made up of osteocytes and osteoblast cells. Cartilage is made up of chondrocytes and chondroblast cells. Bone marrow is present in the bone which help in the formation of red blood cells. लेकिन कार्टिलेज के अंदर किसी तरह की कोई रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। बोन के अंदर जो ब्लड सप्लाई काफी रिच होती है, लेकिन कार्टिलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। बोन्स में जो ग्रोथ है वो बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों तरफ से होती है, लेकिन कार्टिलेज की जो ग्रोथ है वो यूनि डायरेक्शनल है। बोन्स के अंदर जो है कॉन्ड्रो आयोटीन सेल्स सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट ये मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रो आयोटीन सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। जो कॉन्ड्रो आयोटीन सेल्स हैं वही कार्टिलेज की सॉफ्ट नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज जॉइंट्स। व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स क्या है? जब दो बोन्स, जॉइंट्स भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का ही पोर्शन है, सॉरी joints. What are joints? Joints are the connection between bone to bone and bone to cartilage. ये जरूरी नहीं है कि दो बोन्स ही आपस में जहां ज्वाइन करेंगी उसको हम ज्वाइंट कहते हैं। जहां दो बोन्स आपस में ज्वाइन करें या एक बोन और एक कार्टिलेज आपस में ज्वाइन करें तो उसको हम मेनली बोलते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट मेनली हमारी बॉडी में किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है। जैसे मैं अगर अपने ये लिम्स हाथ मूव कर रही हूँ तो किस लिए? क्योंकि ये दो बोन्स के बीच में यहाँ पे एक ज्वाइंट है। ज्वाइंट एक तरह से फलक्रम का काम करते हैं। फलक्रम क्या है? जैसे सपोज अगर मैं एक सीजर यहाँ ड्रॉ करूँ, सीजर इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से डायग्राम है सीजर का। कैंची, जो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो ये जो एक कैंची होती है ये इस तरह से है, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों पोर्शन आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, इसको हम बोलते हैं फलक्रम। इसी की वजह से हम एक सीजर को मूव कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जहाँ पे कोई भी ज्वाइंट आ जाता है वो ज्वाइंट हमारी बॉडी में एक फलक्रम का काम करता है ताकि हमारे बॉडी पार्ट्स को हम मूव कर सके। अब ज्वाइंट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये जो ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स आर मेनली क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। फर्स्ट इज इमूवेबल ज्वाइंट्स, इमूवेबल ज्वाइंट्स। इनका दूसरा नाम फाइब्रस ज्वाइंट्स भी है, फाइब्रस ज्वाइंट्स। सेकेंड इज
slightly movable joints, और इसका दूसरा नाम और थर्ड है जो हमारे पास, इनका दूसरा नाम है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स या कार्टिलेज जॉइंट्स। और जो तीसरे हमारे पास दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। और इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द परफेक्ट जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। तीन तरह के जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स हैं जो, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज इमूवेबल जॉइंट्स। नाम से यहाँ क्लियर हो रहा है कि व्हाट आर इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं, ये जो जॉइंट्स हैं जो बोन्स के बीच में हैं, वो एक फाइब्रस नेटवर्क से, फाइबर से जो है दो बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं और वो इतनी परफेक्टली जुड़ी होती हैं कि दीज बोन्स कैन नॉट बी मूव, कि वो बोन आपस में मूव नहीं कर सकती। उस जॉइंट की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स हैव द, जैसे सपोज कोई भी यहाँ पे एक बोन है, सपोज एक बोन ये है, एक बोन ये है, तो ये यहाँ पे एक दूसरे से फाइब्रस जॉइंट्स के साथ आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसलिए ये मेनली जो लिंक्ड होती हैं, दीज आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ द कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स है जो मेनली इन बोन्स को लिंक करता है। और इस तरह के ये जॉइंट्स कहाँ हैं, जितने भी हमारे ब्रेन के अंदर, स्कल के अंदर जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे जॉइंट्स हमारे इमूवेबल जॉइंट्स हैं। स्कल जॉइंट्स या जो हमारा अपर मैंडिबुलर, अपर जो हमारा अपर जो है, दैट इज आल्सो द इमूवेबल। अपर जो इज आल्सो इमूवेबल, जिसको हम मैंडिबुलर जॉइंट्स बोलते हैं, मैंडिबुलर जॉइंट। सेकेंड इज अ स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजिनियस जॉइंट। जो स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, इसमें जो दो बोन्स हैं आपस में कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज से जुड़ी होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज से दो बोन्स आपस में इसके अंदर जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब जैसे एंड है बोन्स का, जैसे सपोज एक बोन आपकी इसमें ये है और एक बोन इसमें ये है, ये जो बोन्स हैं आपस में, ये हाइलिन कार्टिलेज से, यहाँ जो ये आपस में जुड़ी हुई हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज इसको कवर करता है, हाइलिन कार्टिलेज इसको कवर करता है। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये स्लाइटली मूवेबल है, इनको हम थोड़ा बहुत इसको हम मूव कर सकते हैं, पूरी परफेक्ट जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इनको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट था, वर्टिब्रेट्स में, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, या प्यूबिक पोर्शन जो होता है हमारा, प्यूबिक पोर्शन, वहां पे जो मेनली जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में थोड़ी थोड़ी हम थोड़ी अपने बैक की मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते। तो दीज आर द स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तीसरे जो है हमारे हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट या परफेक्ट जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट, ये जो जॉइंट होते हैं ये एक तरह से पूरी परफेक्ट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। जैसे में हमारा ये आर्म्स के, लिम्स के जॉइंट हैं, या जो लेग्स के जॉइंट्स हैं, या जो नी जॉइंट है, या ये जो शोल्डर जॉइंट है, ये सारे के सारे परफेक्टली मूवेबल जॉइंट हैं, इनको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। अगर मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ करूं साइनोवियल जॉइंट का, इसके अंदर रूटीन में एक बोन इस तरह से कप शेप और दूसरी बोन इस तरह से सॉकेट टाइप है, इस तरह से इनके बीच में यहाँ ये बोन्स जो है कवर है, यहाँ इसको बाहर इसके कार्टिलेज प्रेजेंट है या जो कैप्सूल प्रेजेंट है। ये जो इसके बीच में फ्लूइड कैविटी है
दैट इज कॉल्ड एज द साइनोवियल कैविटी, जिसके अंदर क्या भरा होता है, इस साइनोवियल कैविटी के अंदर भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड, दैट इज द साइनोवियल फ्लूइड। ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, दीज जॉइंट्स आर द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। जो साइनोवियल फ्लूइड है, जैसे ओल्ड एज में रूटीन में सुनने में मिलता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होती है। घुटनों में पेन में जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके घुटने की ग्रीस खत्म होगी। ग्रीस खत्म होने का क्या मतलब है कि जो ये साइनोवियल फ्लूइड है, इस साइनोवियल फ्लूइड की सक्रीशन बॉडी में कम हो जाती है। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है दो बोन्स को। दो बोन्स आपस में फ्रिक्शन ना करेगी, दूसरे से टकराए ना। तो जब इस साइनोवियल फ्लूइड की बॉडी में कमी हो जाती है, घुटनों में कमी हो जाती है, तो वो बोन्स मूव करते टाइम एक दूसरे से टच करती हैं, जिसकी वजह से इट विल क्रिएट द पेन। सो दीज आर द फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स। और इनके बीच में जो साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल कैविटी के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है, दिस साइनोवियल फ्लूइड प्रोवाइड द फ्री और द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट टू द बॉडी। तो ये जो जॉइंट्स हैं हमारे अंदर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे नी जॉइंट जो हमारा घुटने का जॉइंट है, एल्बो जॉइंट जो हमारा ये कोहनी का जॉइंट होता है, या शोल्डर जॉइंट जो हमारा ये कंधे का जॉइंट होता है, ये सारे के सारे हैं फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट। इसी तरह से अगर आगे हम साइनोवियल जॉइंट्स को क्लासिफाई करते हैं, तो साइनोवियल जॉइंट्स की और भी क्लासिफिकेशंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक यू विल रीड the types of the joints. Joints क्या, these are the attachment between bone to bone and bone to cartilage. Joints तीन तरह के होते हैं, immovable, slightly movable और freely movable joints. immovable joints को हम fibrous joints भी कहते हैं, जो कोलेजन फाइबर से जुड़े होते हैं, जिनकी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। slightly movable joints जो cartilaginous joint होते हैं, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट परफेक्ट जॉइंट होते हैं या साइनोवियल जॉइंट होते हैं, जिनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड और होता है, जो हमारी बॉडी में जो बोन्स को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, जो हमारी बॉडी पार्ट को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है। थैंक यू। जो साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन है, इट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।